मैं अनिल कुमार दीक्षित एक बार पुनः आपके समक्ष अपना वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स लेकर के हाजिर हूँ। आज है तारीख 3 अगस्त सन 2021 और दिन है मंगलवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनका नमस्कार करता हूँ। आज सभी से प्रार्थना है कि कृपया श्रीमद् भागवत के इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप स्वयं तथा अन्य सभी लोग इस पवित्र कथा का लाभ उठा सकें। आज के समय में जब हिंदू धर्म को अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है, आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अगर एक व्यक्ति इसको 5-5 लोगों से भी सब्सक्राइब करवा लेगा और शेयर करवा लेगा तो ये बहुत हज़ारों लोगों के पास में पहुंच जाएगी। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं और उनका ज्ञान बच्चों बच्चों तक पहुँचे। विशेष करके वे हिंदू नवयुवक और नवयुवतियाँ जिनको कि कार्य करते हैं, नौकरी पेशा हैं और पढ़ाई करते हैं और अपने दिन में समय नहीं निकाल पाते हैं ये कई घंटे की कथा सुनने के लिए, तो इन वीडियोस को क्रमबद्ध करके इनको देखें, अपनी संस्कृति को समझें और इस भागवत कथा में जो संदेश दिया जा रहा है उसको ग्रहण करें, जो कि भगवान कृष्ण ने कर्म पे जोर देते हुए जो दिया है, कर्म योग का जो उन्होंने इसमें उपदेश दिया, उसको जाने और दिग्भ्रमित न हो। आजकल मतांतरण, धर्मांतरण का एक विशेष कुछ सुनने में आता है। वैसे ही तो ये मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ युवा युवतियाँ इसमें दिग्भ्रमित होते हैं और वो दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी विषय में आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस धर्मांतरण को शून्य माना जाएगा जो कि मात्र विवाह के मकसद से किया गया हो। और उन्होंने अपने जो धर्माचार्य हैं उनको ये सलाह दी है कि वे अपने धर्म में सभी लोगों को समान अवसर दें, समान आदर दें, जिससे कि उनको जिस जन्म में पैदा हुए हैं वे उसी धर्म में रहें, वो इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, उसी संस्कृति को समझें और उसी के हिसाब से आचरण करें। और जो हिंदू धर्म में विशेष रूप से जिसमें कि बहुत ही विनम्रता का पाठ पढ़ाया जाता है और कर्म का पाठ पढ़ाया जाता है और फल की इच्छा न रखने का पाठ पढ़ाया जाता है। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत चला रहे हैं हम लोग आजकल। इसकी जो है 26 वीडियोस में बना चुका हूं और आज ये जो है 27वां वीडियो मैंने इस पर बनाया है। तो इसमें जो 26वें वीडियो में जो कथा थी उसमें उद्धव जी ने भगवान के कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया और उनके जब युवावस्था में और का वर्णन किया और जब उनके वंश का विनाश हो गया पूरी तौर से, उसको भी बैठे हुए उन्होंने कृष्ण जी ने देखा। उसी समय उद्धव जी वहाँ पहुँचे और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और इसके आगे उन्होंने उनको ये बताया कि ये कथा जो है उद्धव जी इस समय विदर जी को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि तो कृष्ण भगवान ये बोले कि मैंने तो तुमसे बद्रिकाश्रम जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम वहाँ ना जा करके यहाँ आ गए हो। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे दिल की स्थिति, कि तुम किसी एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हो और ये तुमको बहुत ही उपयुक्त समय मिला है कि तुम यहाँ पे आ गए और ये दुर्लभ क्षण तुमको मिला। मैं तुमको एकांत में मिला हूँ और ये बहुत ही दुर्लभ क्षण है और इसमें मैं तुमको एक अपूर्व चीज़ देने वाला हूँ। उद्धव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बोला कि मैं तुमको तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बताता हूँ। तुम पूर्व जन्म में वसु थे। वसु का काम क्या होता है? वसु देवता पहले तो ईश्वर है, फिर ईश्वर के नीचे देवता हैं, देवतागण हैं, सूरज, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, और उसके नीचे यक्ष हैं, वसु हैं। ये लोग जो हैं अन्य कार्य करते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि तुम वसु थे, लेकिन जिस समय देवता मुझको प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया करते थे, उस समय तुम भी मुझको पाने के लिए उसमें अपनी आहुति दिया करते थे और तुम मेरे से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए मैं तुमको प्राप्त हो चुका हूँ। और मेरे परिवार के सभी लोग तो जा चुके हैं और अब मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बहुत है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। शुरू से मैं बचपन से मैं तुम्हारे साथ खेला हूँ
और मैं भी अब इस मृत्युलोक को छोड़ करके अपने धाम को जा रहा हूँ। तुम्हारी अनन्य भक्ति का ये परिणाम तुमको मिला है कि तुमने मुझे एकांत में पाया है, और मेरा एकांत में दर्शन तुम्हारे लिए बड़े भाग्य की बात है। फिर उन्होंने उनको अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और उनसे कहा कि पूर्व काल में, इससे पहले काल में, पहले कभी मेरी नाभि से जो कमल निकला हुआ है और उसके ऊपर जो बैठे हुए ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं, उनको जो ज्ञान मैंने दिया था वही ज्ञान मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। और उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि श्री कृष्ण की हमारे ऊपर हमेशा कृपा रही है, इसलिए मैंने उनसे हाथ जोड़ करके उस काल में कहा कि भगवान, आपके की कृपा की वजह से न मुझे अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष आदि किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रह गई है। मेरी तो मात्र इच्छा बस ये रह गई है कि मैं आप चरण कमलों की आपकी सेवा करूं। आप काम ना भी करें तो काम चलेगा आपका, लेकिन फिर भी आप काम करते हैं। आप तो अजन्मे हैं, भगवान का तो कोई आदि अंत है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप समय समय पर जन्म लेते हैं। जन्म भी आप लेते हैं। आपने राम के कौशल्या जी के गर्भ से जन्म लिया, देवकी से जन्म लिया, और बहुत से लोगों से। और काल रूप आप स्वयं हैं। आप चाहें तो किसी का भी विनाश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डरते हैं। इसके विषय में एक कथा है कि जब भगवान कृष्ण मथुरा में आ गए तो एक जरासंध नाम का एक राक्षस था। वो अक्सर भगवान कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था, और वो क्या था कि वो आए दिन वो मथुरा के ऊपर आक्रमण कर देता था। भगवान कृष्ण से जब लड़ते भिड़ते थे, उसको मारते थे, तो वो फिर भाग जाता था। लेकिन तब उन्होंने अपनी सभा जो थी उसमें जो और गांव वाले थे या मथुरावासी थे, उनसे कहा कि देखो, हमारी वजह से उसका द्वेष मुझसे है, ना कि मथुरावासियों से। इस वजह से क्या होता है कि तुमको हमेशा तुम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। यहाँ पर मैं ये जो जम्बू द्वीप है, इसके पश्चिम में जो समुद्र है, उस समुद्र के बीच में वहाँ एक नगर बसाऊँगा और मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगा। वहाँ पर मैं ये भारतवर्ष के कल्याण के लिए जो भी कार्य संभव होंगे वहाँ बैठ करके मैं करूँगा। तो ये कहानी थी। इसके उद्धव जी ने ये भी उनसे कहा कि आपके तो 16,000 रानियाँ हैं और आप प्रत्येक रानी के साथ हर एक रानी के साथ एक ही समय में रमण करते हैं। तो ऐसे पुरुष के द्वारा अगर कोई ऐसा ज्ञान जो कि ब्रह्मा जी को दिया गया था और आप समझते हैं कि मैं भी उसको समझ सकता हूँ, तो मैं ज़रूर समझने की कोशिश करूँगा, जिससे इस दुखद संसार को पार किया जा सके। भगवान, अगर ऐसा कोई ज्ञान है तो मैं तुमको अवश्य सुनाऊँगा। तो दिव्य दर्शन प्राप्त करने के बाद तो भगवान ने इस समय ये बात चली रही थी। भगवान ने फिर उनको भागवत कथा दी। कहा कि मैं इसमें ज्योति के रूप में इसमें प्रविष्ट हो रहा हूँ, और ये कथा जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। कथा के हिसाब से कर्म करेगा, उसका कल्याण होगा। फिर कथा सुनने से नहीं होगा, उसको कल्याण भी, उसके हिसाब से कर्म भी करना पड़ेगा। उसमें जो उपदेश दिए गए हैं उनको सीखना भी पड़ेगा, नहीं तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। भागवत कथा की हर कथा एक संदेश देती है। तो जब भगवान की ये बात आई तो उसी समय वो विदुर जी से बोले, कह रहे मैं तो आपसे बातों बातों में भूल गया। भगवान ने मुझसे कहा था तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ पे नर और नारायण नाम के रूप में भी भगवान ने जन्म लिया था, ऋषियों के रूप में। वो लोग वहाँ पर कठिन तपस्या कर रहे हैं। मुझको वहाँ पहुँचना है उन लोगों के पास। और तो विदुर जी ने उद्धव जी ने इसके मुख से, जब विदुर जी ने अपने बांधवों के मृत्यु का समाचार सुना तो वो बहुत दुखी हुए, और उन्होंने विदुर जी से कहा कि तो ऐसा है कि भगवान ने जो आपको ज्ञान प्राप्त कराया था तो वो ज्ञान मुझे भी प्राप्त करवा दीजिए, तो मेरा भी कल्याण हो पाए। तो इस पर उद्धव जी बोले कि नहीं, मुझे अब बहुत जल्दी है, मुझे जाना है। और ये जो ज्ञान प्राप्त कराने वाली बात है, ये मैत्रेय ऋषि के पास आप जाइए, वो आपको ये ज्ञान प्राप्त कराएंगे। ये प्रभु ने ऐसा ही मुझसे कहा था कि जब विदुर जी तुम्हारे पास आएंगे तो तुम उनसे ये कहना। इस प्रकार से बहुत जल्दी ही समय बीत गया और
सवेरा हो गया, अगला नेक्स्ट डे आ गया, तो उसके बाद विदुर जी तो बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए, और जो विदुर जी नहीं चले गए, उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चले गए, और विदुर जी गंगा तट की तरफ, गंगा नदी थी जिधर, उस तरफ चले गए। क्यों? क्योंकि मैत्रेय ऋषि वहीं पर रहते थे। तो इसके बाद राजा परीक्षित ये सब कहानियाँ सुन रहे हैं सुखदेव जी के मुख से। जैसा कि आपको याद होगा कथा के शुरुआत में कि राजा परीक्षित अनशन पर बैठे हैं, वो अपनी मृत्यु पर चाहते हैं। उसी समय उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, और उसी संदर्भ में ये कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं उनको। सुखदेव मुनि वहाँ पर आ गए हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जब उन्होंने सभी लोगों को, भगवान ने अपने वंश के सभी लोगों को मार डाला, सबको खत्म कर दिया, और वो स्वयं भी चले गए, तो उन्होंने विदुर जी को ही क्यों इस धरती पर छोड़ दिया, और उद्धव जी को क्यों उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का ये कहना था कि उद्धव जी ही एकमात्र ऐसे परम ज्ञानी या भक्त हैं। वो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। किसी से प्रेम करने के लिए आपको उसके लिए किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम तो अपने आप होता है। माता जो है अपने आप अपने बच्चे से प्रेम करती है, कोई किताब में थोड़ी ना पढ़ती कि तुम उससे प्रेम करो, या कोई भी किसी से प्रेम करता है तो कहीं से पढ़ के थोड़ी ना आता है। इसी तरह से ईश्वर के साथ जो प्रेम होता है वो स्वाभाविक होता है। तो ये जो स्वाभाविक प्रेम है ये उद्धव जी में ही है, इसलिए मैंने उनको ये ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे कि ये बद्रिकाश्रम जा कर के वहाँ पर ये विश्व के कल्याण का कार्य करेंगे। तो अब विश्व के कल्याण के कार्य में आगे विदुर जी तो मैत्रेय ऋषि के पास गए, और जो उद्धव जी थे वो बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, इसके आगे की कथा हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी 12 मिनट का हो चुका है। और कथा की समाप्ति के समय हम लोग जैसे हमेशा एक बार फिर से बोलते हैं, उसी प्रकार से बोलेंगे एक बार फिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इसी कीर्तन का, इसको आप कीर्तन के रूप में भी ये महामंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह उठ के कर सकते हैं, शाम को सोते समय कर सकते हैं, या किसी भी समय दिन में अकेले बैठ करके या कई लोगों के बीच में बैठ करके कीर्तन के रूप में इसको कर सकते हैं। ये जो कीर्तन का महत्व जो है कलयुग में बहुत है, इसीलिए भगवान ने ऐसी रचना की थी कि परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था मारने से। क्यों? क्योंकि जो कीर्तन का सुख होगा वो लोग प्राप्त करेंगे, और जो विधि ने लिख रखा था कि कलयुग आएगा तो आना तो उसको था ही था। तो अब मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियोस के अधिक से अधिक प्रचार कीजिए, जिससे कि हिंदू धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो, और जो लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं उनको अपनी धर्म, संस्कृति, आचार विचारों का ज्ञान हो, और श्रेष्ठ लोग बने, श्रेष्ठ संतानें पैदा हों, वो श्रेष्ठ हों बुद्धि से, मन से, और वो श्रेष्ठ कार्य करें जो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्म कीजिए, धर्म के लिए कर्म कीजिए, और धर्म के लिए कर्म करते समय आप किसी प्रकार की भी शंका मत लाइए, और फल की इच्छा मत कीजिए, वो सब आप मुझे अर्पण कीजिए। अगर लाभ है वो भी मेरा है, और हानि है तो वो भी मेरी है, सब कुछ मेरा किया हुआ है, इसलिए तुम लोग चिंता क्यों करते हो? तुम लोग कर्म करो, अपना फल तुमको अपने आप मिलेगा। ये महामंत्र जो है ये श्रीमद् भागवत कथा हमको देती है, श्रीमद् भगवद गीता हमको देती है। तो इसी को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आपसे सब्सक्राइब करने की प्रार्थना कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की कर रहे हैं। अपने कमेंट्स और सुझावों से हमें अवगत कराते रहिएगा। और इसीलिए अब अनिल कुमार दीक्षित को आज की कथा से को विराम देते हुए आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार।